हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे डेली इंग्लिश वर्ड्स की जो आप डेली यूज़ करते हो। सो नंबर वन पे देखिए, नीड का मीनिंग होता है ज़रूरत होना। जैसे बोलते हैं सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ होता है, आई नीड योर हेल्प। बोलते हैं कि मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आपके मदद की ज़रूरत है। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना। ठीक है, कि कोई प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत अच्छा है, तो बहाना करना या दिखावा करना, दोनों इसका मीनिंग होता है। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। जैसे हम बोलते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ स्टेप्स मैच करने की, मैं ट्राई कर रही हूँ कुकिंग करने की, मैं ट्राई कर रही हूँ एग्ज़ाम क्लियर करने की, है ना। सो ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना किसी भी चीज़ की, जब कोशिश की जाती है, जब उसकी प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रो मीन्स होता है फेंकना। बोलते ना, थ्रो कर दिया। जेवलिन थ्रो सुना है आपने, जिसको हिंदी में भाला फेंक बोलते हैं, तो वहाँ पे भी थ्रो वर्ड का यूज़ किया गया। क्यों? क्योंकि उसका मतलब होता है फेंकना। थंडर मीन्स होता है धड़कना, ठनकना या फिर गड़गड़ाना। ठीक है, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। अगर बारिश बादल के कॉन्टेक्स्ट में है तो गड़गड़ाना होगा। वैसे थंडर का मीनिंग ठनकना भी होता है। तो एक कभी कभी एक ही शब्द के दो चार मीनिंग्स भी होते हैं। वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या यूज़ होगा। लूज़ पेशेंस, हिम्मत हारना। एक होता ना पेशेंस रखना, हिम्मत रखना, ना संतावना रखना। लूज़ मतलब हारना और पेशेंस मतलब हिम्मत हारना। रीच पहुँचना, कहीं पे भी जब आप पहुँचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रीच। रिंग बजना, बेल रिंग होती है ना स्कूल में, कौन सी बेल रिंग हुई है, थर्ड बेल रिंग हुई है, फोर्थ बेल रिंग हुई है, तो रिंग मतलब होता है बजना। और एक रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है। आपको पता होगा जो उंगलियों में पहनते हैं अंगूठी, उसको भी रिंग बोला जाता है। तो रिंग मीन्स बजना भी होता है और रिंग मीन्स अंगूठी भी होता है। दोनों की सेम स्पेलिंग होती है, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि किस रिंग का क्या मतलब है। जैसे कि इन माई मिड फिंगर आई हैव अ डायमंड रिंग है। अब कोई गोल्ड की रिंग क्यों पहने, तो डायमंड रिंग। तो यहाँ पे फिंगर्स की रिंग की बात हुई है, तो मतलब यहाँ पे अंगूठी की बात हो रही है। और अगर अगर सेंटेंस दूसरा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बेल ऑफ फर्स्ट पीरियड, तो यहाँ पे बेल का मतलब क्या है, रिंग ऑफ फर्स्ट पीरियड। तो यहाँ पे रिंग का मतलब है बजना की, जो बेल रिंग है ये फर्स्ट पीरियड की है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कौन सी रिंग कब कौन सा मीनिंग इसका लिया जाएगा। गवर्न मीन्स होता है शासन करना। स्टॉप मीन्स होता है रुकना। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं। नीड ज़रूरत होना, प्रिटेंड बहाना करना, ट्राई कोशिश करना, थ्रो फेंकना, ठंडर ठनकना गरजना, लूज पेशेंस हिम्मत हारना, रीच पहुंचना, रिंग बजाना या बजना, गवर्न शासन करना, स्टॉप रुक जाना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। रियून मीन्स होता है बर्बाद करना। डोंट रियून योर टाइम, है ना, अपना वक्त बर्बाद मत करो। किस चूमना, ये सब आपको पता ही होगा। क्लियर साफ करना, और क्लियर साफ दिखाई देना भी होता है। रिटायर अवकाश पाना, जैसे रिटायरमेंट होती है। डिसाइड निर्णय लेना। सफ़र पीड़ित होना, सफ़र का मीनिंग क्या होता है, पीड़ित होना। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, याद है आपको एप्लीकेशन लिखते थे हम कि मैं पीड़ित हूँ बुखार से, तो ये उसका मीनिंग है। डिमांड मांग करना। टीस चिढ़ाना, किसी को भी जब चिढ़ाते हैं तो उसको टीज बोलते हैं। डिस्टर्ब तंग करना। रिक्वेस्ट अनुरोध करना, हम बोलते हैं ना आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ हेल्प मी, है ना। जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलता है अनुरोध करना। लेट्स रिवाइज, आप मेरे साथ बोलेंगे। रियून बर्बाद करना, किस चूमना, क्लियर साफ करना, रिटायर अवकाश पाना, डिसाइड निर्णय लेना, सफ़र पीड़ित होना, डिमांड मांग करना, टीस चिढ़ाना, डिस्टर्ब तंग करना, रिक्वेस्ट अनुरोध करना। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है, डिफीट मीन्स होता है हराना। डिफीट मीन्स क्या होता है, हराना। माइंड ध्यान देना। अब देखिए माइंड के भी दो मतलब है, एक सेम स्पेलिंग है। माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क, ये जो आपका दिमाग होता है, और एक माइंड का मीनिंग होता है ध्यान देना। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर दो या दो से ज़्यादा मीनिंग है, अब दिमाग वाले माइंड के लिए जैसे सेंटेंस क्या होगा कि दिस थिंग कीप इन माई माइंड, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, है ना, तो इस माइंड का मतलब दिमाग है। लेकिन जब बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, तो इसका क्या मतलब है, अपनी भाषा पर ध्यान दो। ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग लिया जा रहा है। आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना। आर्ग्यू मीन्स क्या होता है, बहस करना। कहते हैं ना डोंट आर्ग्यू विद मी, है ना, पेरेंट्स बोलते हैं अक्सर या फिर टीचर्स बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स होता है बहस करना। डिस्कस चर्चा करना। वेस्ट बर्बाद करना। डेयर हिम्मत, हाउ डेयर यू, तो
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, या हिम्मत करना, फ्लो बहना, क्रिएट उत्पन्न करना, बिल्ड बनाना, फाइंड आउट पता लगाना। अच्छा, आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस याद होंगे ना, फाइंड आउट a+b का होल स्क्वायर, दिस एंड दैट, ऐसे क्वेश्चंस आते थे ना। तो फाइंड आउट एरिया ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। तो फाइंड आउट मतलब पता लगाने कि आप उसको पता लगाइए। लेट्स रिवाइज, डिफीट हराना, माइंड ध्यान देना, आर्ग्यू बहस करना, डिस्कस चर्चा करना, वेस्ट बर्बाद, डेयर हिम्मत, फ्लो बहना, क्रिएट उत्पन्न करना, बिल्ड बनाना, और फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। अब देखिए, मेरी वीडियो से आपको लग रहा होगा कि ये सब वही वर्ड्स हैं जो हम पर डे बोलते हैं। यस, मैंने उन्हीं वर्ड को सेलेक्ट किया है जिन्हें हम पर डे यूज़ करते हैं, पर डे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। कैलकुलेट करना, अकर घटित होना, यूज़ इस्तेमाल करना, सॉल्व समाधान करना। जहाँ मुझे लगेगा कि ज़्यादा इलेबोरेशन की ज़रूरत है, डेफिनेटली आई विल डू। कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना। देखिए, सुसाइड एक क्राइम भी है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप सुसाइड करते हैं तो वो एक तरह का क्राइम भी है, आप अपने आप को मार नहीं सकते। रिकॉग्नाइज, पहचानना, जैसे बोलते हैं ना, आई रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। पनिश, सजा देना, एक कॉमन सा वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, बच्चों को बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज़ ना, जब बर्थडे होता है स्कूल में हम लोगों ने भी बांटी थी। ग्रो, बढ़ना या उपजाना, बोलते हैं ना प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, कि जो पौधे हैं वो बढ़ रहे हैं, उपज रहे हैं। फाइंड मीन्स होता है पाना। फाइंड का क्या मतलब होता है, पाना। जैसे बोलते हैं ना, आई फाइंड अ रिस्ट वॉच इन द गार्डन, मैंने एक रिस्ट वॉच को पाया, कहाँ पे, गार्डन में। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में यूज़ करके भी देखना है। ये वर्ड्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब कोशिश कीजिए, सेंटेंस बनाइए, इन वर्ड्स को उसमें यूज़ कीजिए, सेंटेंस बनाइए, इन वर्ड्स को उसमें यूज़ कीजिए, फिर देखिए आपका परफेक्शन जल्दी हो जाएगा। लेट्स रिवाइज, कैलकुलेट गणना करना, अकर घटित होना, यूज़ इस्तेमाल करना, सॉल्व समाधान करना, कमिट सुसाइड आत्महत्या, रिकॉग्नाइज पहचानना, पानिश सजा देना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, ग्रो बढ़ना, उपजाना, फाइंड पाना। रिवीजन मैं इसलिए हर स्लाइड पे कराती हूँ बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पे तो अपने आप रिवाइज करते नहीं, तो साथ के साथ मेरे साथ रिवाइज कर लें। चलिए, लास्ट स्लाइड है हमारी ये। प्लांट रोपना, एक प्लांट का मतलब पौधा भी होता है और एक प्लांट का मतलब रोपना भी होता है, ठीक है। एक्सप्लॉइट, शोषण करना। रिमूव, हटाना। नील पेंट रिमूवल होता है ना, आप सब कनेक्ट कर पा रहे हो तो उसको हटाते हैं। इनकरेज, उत्साहित करना। सेलेक्ट, चुनना। इंसल्ट, अपमानित करना। इनवाइट, निमंत्रण देना, जैसे सब लोग शादी में देते हैं। ट्रीट, बर्ताव करना। फोर्स, दबाव डालना। अरेस्ट, गिरफ्तार करना। लेट्स रिवाइज, प्लांट रोपना, एक्सप्लॉइट शोषण करना, रिमूव हटाना, इनकरेज उत्साहित करना, सेलेक्ट चुनना, इंसल्ट अपमानित करना, इनवाइट निमंत्रण देना, ट्रीट बर्ताव करना, फोर्स दबाव डालना, और अरेस्ट गिरफ्तार करना। सो ये 50 वर्ड्स थे जो हम डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसे वोकैबुलरी डोज भी बोल सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को 2 बार सुनेंगे, ये वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल।